हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग 9th मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 1.5 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 40। इस क्वेश्चन पेपर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स लिए गए हैं। इस सेशन में चैप्टर 5 को रिमूव किया गया है, इसलिए हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 6 के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। Section A, 1 mark each. Question number 1. If x plus 2 is a factor of x cube minus 3x square plus 2x plus k, find value of k. क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे x plus 2 एक फैक्टर गिवन है। इस पोलिनोमियल का अगर x plus 2 एक फैक्टर है, दैट मीन्स रिमाइंडर जो होगा x plus 2 से डिवाइड करने पे वो 0 होगा। सो वी अप्लाई द फैक्टर थ्योरम। पोलिनोमियल को हम लोग px कंसीडर करते हैं। नाउ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, सो p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर क्या होगा? जो भी डिवाइजर है उसका अगर हम लोग जीरोस फाइंड आउट करें, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 2। इस पोलिनोमियल में x की जगह पे मैं माइनस 2 पुट करता हूं, सो वी गेट द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज 0 सिंस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2 क्यूब माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। So k is equal to 24. Now we move to question number 2. What is the name of the point where x axis and y axis intersect each other? जहां पे भी x axis और y axis intersect करते हैं, that point is origin. Question number 3. Simplify. हम इसको simplify करना है। Now under root 2 is multiplied with 2 minus 6 under root 3 and 2 under root 6 is multiplied with 2 minus 6 under root 3. So under root 2 is multiplied with 2 minus 6 under root 3. So this is 2 under root 2 minus 6 under root 6 plus 4 under root 6 minus 12 under root 18. 2 under root 2 minus 12 under root 18 को हम लिख सकते हैं 2 multiply 3 multiply 3 का पेयर बन गया। सो 2 under root 6, यहाँ पे देखिए माइनस 6 अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट 6 दोनों लाइक टर्म है। सो सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट 2 होगा। सो 2 अंडर रूट 6 माइनस 12, यहाँ से 3 का पेयर क्यूब रूट स्क्वायर रूट बनेगा। सो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 माइनस 36 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 एंड माइनस 36 अंडर रूट 2, सो इन दोनों को सोल्व करेंगे। सो माइनस 2 अंडर रूट 6 माइनस 34 अंडर रूट 2 इज द आंसर। Question number 4. Find the value of cube root of 343 minus square root of 9. यहाँ पे 343 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ, सो दिस इज 7 रेज टू द पावर 3 1/3 minus 3 square raised to the power 1/2. Here we apply e raised to the power m2n power n, so power is multiplied. So this is 7 raised to the power 3 multiply 1/3, 3 raised to the power 2 multiply 1/2. So this is 7 minus 3, 4 is the answer. Question number 5. अब सेक्शन बी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5. शो अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए
हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 1 2। सबसे पहले हमें √2 शो करना है, क्योंकि √2 शो होने के बाद ही हमें √2 बनाना होगा। इसके लिए हम लोग 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट लेंगे। 1 पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब जितना हमने ये 1 यूनिट लिया है, सेम 1 यूनिट हम लोग यहाँ पे लेके आर्क लगाएंगे। इसे हम नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C। दिस इज 1 यूनिट। BC इज ऑल्सो 1 यूनिट। AC को हम लोगों ने ज्वाइन किया, सो AC इज √2। अब जस्टिफिकेशन के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2, तो √2 लेंगे हम AC फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें √3 बनाने के लिए या तो हम यहीं पे AC पर ही लाइन मान के C पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और ये AD जो बनेगा दैट इज √3, या फिर हम कंपास में AC डिस्टेंस लेके हम यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं D। अब ये जो A से लेके C तक √2 है, तो A से लेके D तक भी √2 है, तो इस D पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। आफ्टर दैट सेम 1 यूनिट हम लोग बनाएंगे। नाउ दिस इज पॉइंट E। सो A को E से ज्वाइन करने पे जो डिस्टेंस होगा दैट इज √3। सो AE डिस्टेंस को हमने कंपास में लेना है और इसे इस नंबर लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसे हम P नाम दे सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस लेंगे, सो A से लेके P तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज √3 एंड पॉइंट P इज रिप्रेजेंटेड बाय √3। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें ये 3 क्यूब्स हैं एडिशन पर, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप लोग ये चेक कीजिए कि ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है उनको ऐड करने पर 0 आता है क्या। सो -35 प्लस 22 प्लस 13, इनको ऐड करने पे 0 आता है, तो हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं A ऐड करता हूँ -35, B को 22 एंड C को 13। नाउ हमें चेक करना है A प्लस B प्लस C की वैल्यू। A इज -35 प्लस 22 प्लस 13, सो -35 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि इफ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0 देन A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। तो यहाँ पे ABC की अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहाँ पे है -35 का क्यूब प्लस 22 क्यूब प्लस 13 क्यूब इज इक्वल टू 3, -35, 22 एंड 13, -105, -286, -300 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 7, राइट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 का है। यूक्लिड ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसे हम छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू PQ, एंगल RPQ इज इक्वल टू 120 एंड एंगल RAB 150 डिग्री, फाइंड एंगल ARP। यहाँ पे AB और PQ पैरेलल हैं, 120, 150, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ARP। यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे और गिवन एंड टू फाइंड लिखेंगे। इसको करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। AB के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच पासेस थ्रू पॉइंट R। हम ये जो लाइन बनाएंगे
ये किसी एक लाइन के ही पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। नेम इसका CD कर देते हैं। सो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CD पैरेलल टू AB which passes through point R. Now solution, यहाँ पे देखिए AB and PQ are parallel, AB and CD are parallel. AB जो है दोनों साइड्स के साथ पैरेलल है, तो जो बाकी साइड्स हैं वो भी पैरेलल हो जाएंगी। AB is parallel to CD and AB is parallel to PQ. This is by construction, this is given. So PQ is parallel to CD. तो यहाँ पे देखिए AB के साथ PQ का पेयर पैरेलल है, AB के साथ CD का पेयर पैरेलल है, PQ के साथ CD का पेयर पैरेलल है। अब इसका मैं आपको पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए AB और CD के साथ जो पेयर है पैरेलल है, तो इसमें 150 और एंगल A जो है इसका को इंटीरियर एंगल के थ्रू हम लोग A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। PQ और CD जो है भी पैरेलल है, सो यहाँ पे 120 एंड एंगल B ये भी को इंटीरियर से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एंगल B की वैल्यू। नाउ एंगल A प्लस ARP प्लस एंगल B, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। A और B की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर ली है को इंटीरियर एंगल से, सो एंगल ARP की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो AB इज पैरेलल टू CD। देखिए AB और CD पैरेलल है और AR ट्रांसवर्सल है एंड AR is transversal. So 150 degree plus A is equal to 180 degree. So co-interior angles are supplementary. So angle A is 180 minus 150. So angle A is 30 degree. सिमिलरली हम लोग को इंटीरियर एंगल से B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। PQ is parallel to CD and PR is transversal. So 120 degree plus B is 180 degree and B is 180 minus 120. So B is 60 degree. Now A plus angle ARP plus angle B, plus angle B is equal to 180 degree. Reason is sum of angles on a straight line is 180 degree. A is 30 degree plus angle ARP plus B is 60 degree 180, so angle ARP is 90 degree. Now we move to question number 9. Question number 9, this is of section C, which is of 3 marks each. Find 4 rational numbers between 1/2 and 3/5. 1/2 and 3/5. Since there are infinite rational numbers lies between 1/2 and 3/5, लेकिन हमें उसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है कुछ रैशनल नंबर्स की, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर देखते हैं। सो डिनोमिनेटर डिफरेंट है 2 and 5। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें उनको एलसीएम के इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, विच इज 10। सो 1/2 एंड 3/5। इनके डिनोमिनेटर को 10 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड
एंड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड. सो दिस इज 5/10 एंड दिस इज 6/10. बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाए. अब यहाँ पे देखिए 5/10 और 6/10 के बीच में हमने 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. सो यहाँ पे हमें इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ानी होगी क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली कोई भी नंबर नहीं दिखता. सो इसके लिए हम लोग राउंड फिगर में 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड. सो दिस इज 50/100 एंड दिस इज 60/100. अब हम इजीली इसमें नंबर्स 51/100, 52/100 टू 59/100 लिख सकते हैं. सो इसमें से हमें कोई भी 4 नंबर्स लिखने हैं. सो 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 3/5 are 51/100, 52/100, 53/100 and 54/100. फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 एंड 3 की वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं इस चैनल पर जाके. क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस 3.2666 कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ P/Q. इसे हमने P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले जो भी हमें P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे हम लेट करेंगे x के इक्वल. लेट x इज 3.2666 कंटिन्यू. दिस इज इक्वेशन 1. उसके बाद हमने देखना है कि कितने डिजिट रिपीट होते हैं. तो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट होता है 6. सो एक डिजिट का मीनिंग 10 मीन्स 10. सो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10. सो दिस इज 10x 3.2666 मल्टीप्लाई 10. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये राइट हैंड साइड में 1 नंबर शिफ्ट होगा. सो दिस इज 10x, सो 32.666. सो दिस इज equation 2. Now what we have to do is subtract equation 1 from equation 2, or we can write equation 2 minus equation 1. So this is 10x minus x equals to 32.666 minus 3.266. So this is 9x equals to 29.40. So x equals to 29.40 upon 9. So this is 49/15. So 3.26 bar is equal to 49/15. Now question number 11. Question number 11 is of chapter 5, Euclid's Geometry. Question number 12. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance travelled as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और फिर हमें उसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है. इसमें हमने पर किलोमीटर कुछ चार्जेस फिक्स किए हुए हैं. 1 किलोमीटर के लिए ₹8 पे करने हैं. 1 किलोमीटर स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर है. जब 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो 1 किलोमीटर हमें चलना होगा उसके लिए हमें ₹5 पे करने हैं. नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 5. फर्स्ट 1 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद एवरी 1 किलोमीटर के लिए हमें ₹5 पर किलोमीटर पे करना है. सो हमें ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस अगर हमें x किलोमीटर है, टोटल फेयर y है, तो उसके लिए लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें टोटल फेयर कितना होगा. देखिए हमने यहाँ से चलना ही स्टार्ट किया तो यहाँ पे 2 तरह के रेट हैं, ₹8 एंड आफ्टर 1 किलोमीटर रेट इज फिक्स ₹8.
मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 10 किलोमीटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर। 9 इज 10 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हमें रेट 8 रुपीज के हिसाब से पे करना है और यहाँ पे हमने 5 रुपीज के हिसाब से पे करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, सो दिस इज 8 प्लस 45, सो हमें 53 रुपीज पे करने हैं। इसी को अगर मैं 10 को मान लीजिए x किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं, तब भी मुझे दो तरह के ही किलोमीटर चाहिए होंगे, 1 किलोमीटर एंड x माइनस 1 किलोमीटर। यहाँ पे मुझे 8 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है और यहाँ पे 5 रुपीज के, सो 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, सो ये टोटल फेयर बनेगा। सो यहाँ पे इसको स्टेटमेंट के लिए लिखने के लिए लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर एंड टोटल फेयर रुपीज y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर इज 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज एंड टोटल x किलोमीटर हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया, सो 1 किलोमीटर का पेमेंट हम लोग 8 रुपीज दे चुके, सो हमें x माइनस 1 का पेमेंट करना है, दैट इज एज पर 5 रुपीज पर किलोमीटर। सो 8 प्लस 5x माइनस 5, so y is equal to 5x plus 3. This is the linear equation. अब इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, x और y की 3 वैल्यूज, और फिर उससे हमें एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू में 1, 2 एंड 3 पुट करता हूँ। सो x की वैल्यू 1 पुट की तो 5 1 जा 5 प्लस 3 8, x की वैल्यू 2 पुट करने पे 5 2 जा 10 प्लस 3 इट इज 13, 3 पुट करने पे 5 3 जा 15 प्लस 3 18। सो यहाँ पे हमारे पास 1 8, 2 13 एंड 3 18, ये 3 पॉइंट्स बनेंगे। हम इसके अलावा और भी पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ के लिए 3 पॉइंट्स ही काफी होंगे। सो इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है और जो भी ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा। ग्राफ के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर्ड लेंगे इन किलोमीटर और वाई एक्सिस पे टोटल फेयर लेंगे, इट इज इन रुपीज वाई। सो यहाँ पे 1 के लिए 8, 2 के लिए 13 एंड 3 के लिए 18 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए और इसे हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया इक्वेशन y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। तो इस तरह से हम लोगों ने एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट की और उसका फिर हमने एक ग्राफ बनाया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सेक्शन डी के हैं और सेक्शन डी में एवरी क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि किसी भी एक ट्राइंगल में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC। सो इसे हम लिखने का होगा कि वी हैव टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी ड्रॉ ए लाइन EF विच इज पैरेलल टू BC, तो एंड पासिस थ्रू पॉइंट A। सो यहाँ पे EF BC के पैरेलल है, तो यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल बनेंगी AB एंड AC। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल करेंगे। यहाँ पे हमने नेमिंग कर ली एंगल्स की, जिसे हमें बार बार एंगल को EAB और BAC ना लिखना पड़े। तो एंगल 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में हमें सबसे पहले लिखना है EF इज पैरेलल टू BC and AB is transversal. So angle 1 is equal to angle 4 by interior opposite angles. So EF is parallel to BC and AB is transversal. So angle 1 is equal to angle 4. This is alternative interior angles. आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 भी पुट कर सकते हैं। सेम विद AC एज ट्रांसवर्सल। सो EF इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। दिस इज अगेन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स।
दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे EF इज ए स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to 180 degree. Reason is sum of angles on a straight line is 180 degree. So यहाँ पे मुझे चेंज करना है, 1 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, एंगल 2 सेम लिखा रहेगा, और एंगल 3 की जगह मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो 4 को देखिए, 4 यहाँ पे है B, A एंड C। सो दिस इज एंगल B प्लस A प्लस C, और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। सो दिस इज हेंस प्रूव्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, प्लॉट द पॉइंट्स with black pen and write their names as given in the Cartesian plane। हमें Cartesian plane XY plane में इन पॉइंट्स को मेंशन करना है और साथ में उनका नेम भी लिखना है। ये हम डायरेक्टली ग्राफ शीट में करते हैं। पॉइंट A इज 1, -2, पॉइंट A इज 1, -2। सो X में हमें 1 चलना है, Y में -2 चलना है। सो दिस इज पॉइंट A। पॉइंट B is 0, 4, X में 0 and Y में 4. So this is point B. Point C -6, 3. So X में हम लोगों ने -6 चलना है and Y में 3 चलना है, 1, 2 and 3. So this is point C. Point D is -3, -5. So यहाँ पे हमने 1, 2, 3, -3 and 1, 2, 3, 4 and 5. So this is point D. Question number 5, -4, 0. So इसमें 1, 2, 3, 4, -4 and 0 y एक्सिस पे हमें चलना नहीं है, so this is the point E. F में 6, -8. तो यहाँ पे हमने x में 6 चला, y में हमने -8 चला, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8. सो 6, -8. सो दिस इज पॉइंट F. G is 0, 0. So this is origin. So this is point G and H is 6, 0. So x एक्सिस पे हमने 6 चलना है एंड y एक्सिस पे हमने 0 चलना है. So this is point H. चैप्टर 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस तरह से ये पॉइंट ड्रॉ होंगे इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फैक्टराइज x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20. चैप्टर 2 का है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से करना है, लेकिन चैप्टर 16 क्वेश्चन 16 को देखते हैं. राइट एनी 2 यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड 2 पोस्टुलेट्स. सो ये चैप्टर 5 का है तो इसे हम छोड़ देंगे. अब हम क्वेश्चन 15 को करेंगे, जिसमें हमें इसको क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. इस क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग px लेट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो फैक्टर के लिए हमें पहले जीरोस देखना पड़ेगा, जिसे हम लेट करेंगे. लेट x इक्वल्स टू 1. तो हम ये देखेंगे क्या 1 पुट करने पे सारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है क्या. सो दिस इज p1 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20. देखिए सारे टर्म पॉजिटिव हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि p1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. नाउ x इक्वल्स टू -1, सो p -1 इज -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20. सो दिस इज -1 प्लस 13 minus 32 plus 20. So this is minus 33 plus 33 0. So p minus 1 is equal to 0. अगर p minus 1 is equal to 0 है, that means इसे हम x plus 1 से डिवाइड कर रहे थे, तो
by factor theorem we know that x plus 1 is a factor of px। तो हमें ये समझ में आ गया कि x plus 1 इसका एक फैक्टर है। तो x plus 1 फैक्टर है, तो इस पूरे पोलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होगा। सो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करना है हमें। सो दिस इज 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 प्लस 12x। सो 12x स्क्वायर प्लस 12x, साइन चेंज करना है हमें। सो दिस इज 20x प्लस 20। नाउ मल्टीप्लाई विद 20, 20 को x से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 20x, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सो 20, साइन चेंज किया, देखिए रिमाइंडर 0। दैट मीन्स जो px है इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसके भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना काफी इजीली समझ में आ जाता है। सो दिस इज x प्लस, सॉरी x कॉमन लिया हमने, सो x प्लस 10 प्लस 2 is common, x plus 10. So here px is x plus 1, x plus 10 and x plus 2. So इस तरह से हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।